नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड की इन 4 सीटों पर महिला वर्सेस महिला में होगा मुकाबला। झारखंड में 4 प्रमुख सीटों पर खास तौर पर महिला उम्मीदवारों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां, बता दें दोस्तों, इनमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट गोंडे है, जहां भाजपा की मुनिया देवी का मुकाबला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से है। अन्य सीट डुमरी, रामगढ़ और झरिया में भी महिला बनाम महिला में मुकाबला होगा। वहीं बताते चले कि कल्पना सोरेन की उम्मीदवारी के कारण गांडेय विधानसभा सीट चर्चाओं में है। यह सीट तब सुर्खियों में आई जब सरफराज अहमद ने 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन के लिए सीट से इस्तीफा दे दिया था। कनाडा के बाद अब अमेरिका भी करेगा भारत के राजनयिकों को निष्कासित, विदेश मंत्रालय ने कर दिया साफ। बताते चले दोस्तों, सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। इसे लेकर दोनों देशों की ओर से राजनयिकों का निष्कासन किया जा चुका है। इसी बीच बता दें दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका भी भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने जा रहा है। वहीं बता दें, अमेरिका विदेश विभाग ने इस दावे का खंडन भी किया है कि भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच वाशिंगटन भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने पर विचार कर रहा है। वहीं एक प्रेस वार्ता के दौरान मंगलवार यानी 29 अक्टूबर को विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को दिया वो फार्मूला जिससे एक हो जाएंगे हिंदू और मुसलमान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान लगातार सुर्खियों में है। आरएसएस ने भी सीएम योगी के इस बयान पर अपनी मुहर लगा दी है। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने देश में एकता को जरूरी बताते हुए कहा कि इसके लिए आपके पास क्या फार्मूला है। शंकराचार्य ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे में भविष्य काल की क्रिया है, ये भविष्य में संभावना की ओर इशारा है। उन्होंने कहा इसका मतलब है अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन इसकी संभावना है। उन्होंने कहा हमें इसके पीछे के कारण को खोजना होगा जिससे हम बट जाएंगे। एलआईसी को मिला 65 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस, जुर्माने और ब्याज सहित 71.5 करोड़ का करना होगा भुगतान। बता दें दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम को माल एवं सेवा कर का कम भुगतान करने पर अधिकारियों ने लगभग 65 करोड़ रुपए की मांग का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में एलआईसी पर 6.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज भी शामिल है, जिससे कुल देय राशि में वृद्धि हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी के बाद पप्पू यादव के समर्थन में उतरी करणी सेना। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को निशाने पर लिया। इसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक कथित गुर्गे ने इंटरनेशनल नंबर से पप्पू यादव को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में पप्पू यादव केंद्र सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच करणी सेना भी पप्पू यादव के समर्थन में सामने आई। करणी सेना अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कह रही है, भारत सरकार को पप्पू यादव को एसीपीजी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हजारीबाग की पूर्व मेयर अंजलि भाजपा छोड़ झामुमो में हुई शामिल। पूर्व उपाध्यक्ष ने थामा कांग्रेस का हाथ। बता दें दोस्तों, हजारीबाग नगर की पूर्व महापौर और चर्चित भाजपा नेत्री अंजलि कुमार ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अंजलि कुमारी ने झामुमो की सदस्यता ली। अंजलि कुमारी ने कहा कि भाजपा में झारखंडियों की कोई अहमियत नहीं है। अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और यूपी के लोग भाजपा चला रहे हैं। ये लोग स्थानीय झारखंडी कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं और उनकी अनदेखी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बार के टिकट बंटवारे में देखने को मिला, जिसमें समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। अंजलि कुमार ने आगे कहा, भाई साहब, कल्चर के कारण झारखंड भाजपा की नैया डूब रही है। इस राज्य में झामुमो ही एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का एक जैसा ख्याल रखती है और पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान मिलता है।
जम्मू कश्मीर में एमएलए की रैली पर भीषण हमला, दर्जनों घायल, एनसी ने बीजेपी पर लगाए आरोप। बता दें दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के तुलैल इलाके में मंगलवार यानी 29 अक्टूबर 2024 को देर शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर अहमद खान की रैली पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए, जबकि कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए धुएं के गोले दागे और स्थिति को काबू किया। पुलिस के मुताबिक झड़प के घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें से 3 को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। इस दिवाली चीन को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान, नहीं बिक रहा चाइनीज सामान, मेड इन इंडिया का जलवा। बताते चले दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से दिवाली और धनतेरस पर चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड भारतीय बाजारों में लगातार घटती जा रही। खासकर डेकोरेटिंग आइटम्स की बिक्री पहले के मुकाबले काफी घटी है। डिमांड कम होने से आयात भी कम हो रहा, जिससे घरेलू सामान की बिक्री बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा, क्योंकि लगातार कई वर्षों से दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा। कुम्हारों से मिट्टी के दिए और सजावट का सामान खरीदकर लोग वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। रूस की मदद करने पर अमेरिका का कड़ा एक्शन, भारतीय समेत 398 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने बुधवार को रूस के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करते हुए 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। भारत, रूस, चीन, हांगकांग, यूएई, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों की इन कंपनियों पर रूस को लड़ाई में सक्षम बनाने और प्रतिबंधों से बचने में मदद से जुड़े उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का आरोप है। अमेरिकी वित्त और गृह मंत्रालय की इन प्रयासों का उद्देश्य उन सभी देशों को दंडित करना है जो क्रेमलिन को सामग्री के रूप में सहायता पहुंचा रहे या फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के ऊपर लगाए गए हजारों प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। वहीं बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 274 कंपनियों पर रूस को अत्याधुनिक तकनीक की आपूर्ति करने का आरोप है। साथ ही रूस की रक्षा एवं निर्माण से जुड़ी कंपनियां भी हैं जो उन सैन्य उत्पादों का उत्पादन या पूर्ण करती हैं जिसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव का दावा, नेताजी होते तो शायद सपा का बीजेपी में विलय हो जाता। बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। वहीं बता दें दोस्तों, मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर अर्पणा यादव ने कहा, मैं सार्वजनिक मंच पर कहना चाहती हूं कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अगर वो रहते तो हो सकता कि वो रहते तो सपा का बीजेपी में विलय हो रहा होता। स्मृति मंधाना का शतक, महिलाओं ने दी राहत, न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज 2-1 से जीती। जी हां, बता दें दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। एक तरफ जहां भारतीय पुरुष टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से पीछे है, वहीं महिलाओं ने न्यूजीलैंड जीत हासिल कर भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत दी है। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में ब्रुक हैलिडे की 86 रन की पारी की बदौलत पहले खेलते हुए 232 रन बनाए थे। अनुभवी दीप्ति शर्मा ने 3 जबकि प्रिया मिश्रा ने 2 विकेट लिए। जवाब में भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 100, यस्तिका भाटिया ने 35, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 59, जेमिमा रोड्रिक्स ने 22 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। रिटायर्ड आईपीएस डीके पांडा से 381 करोड़ की ठगी का दावा, राधा बनकर दफ्तर जाते थे आईजी साहब। जी हां, बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी महानिरीक्षक रहते 16 श्रृंगार करके राधा होने का दावा करने वाले पूर्व आईपीएस अफसर डीके पांडा ने 381 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का दावा किया। पांडा ने दावा किया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से उन्होंने ये पैसे कमाए थे जो अब तक उनके फैंस खाते में नहीं आए हैं। अब प्रयागराज में बाबा कृष्णानंद के नाम से रह रहे डीके पांडा ने धूमनगंज थाने में 381 करोड़ की ठगी का दावा करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। राधा रूप में दफ्तर आने के कारण विवाद के बाद पांडा ने रिटायरमेंट से 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया था। पांडा का दावा है कि 381 करोड़ रुपए लंदन की निवेश कंपनी में उनकी लाभ की राशि है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी राधा के रूप में चर्चा में रहे
रहे देवेंद्र किशोर पांडा अब साइबर ठगी का शिकार होने से फिर चर्चा में आ गए। बताते चले दोस्तों, प्रयागराज के प्रीतम नगर में रहने वाले पांडा ने तहरीर में बताया कि कुछ समय पहले उनकी राहुल नामक युवक से ऑनलाइन पहचान हुई। उसी के सुझाव पर उन्होंने लंदन की finniexgroup.com में रुपए निवेश किए थे। इसके बदले उन्हें 381 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया गया। पांडा के मुताबिक जब वे रुपए निकालने बैंक गए तो पता चला कि पैसा खाते में आया ही नहीं। इसकी शिकायत करने पर 25 अक्टूबर की दोपहर आरव शर्मा नामक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल किया। उसने खुद को राजस्थान का मूल निवासी और साइप्रस में कार्यरत बताया। उसने रुपए की निकासी के लिए टैक्स, ट्रांजैक्शन फीस आदि के नाम पर 8